सकता है और इसके अंदर जितने भी प्लेयर नॉक होंगे वो खुद को सेल्फ रिवाइव कर सकते हैं। तो इसमें और यहाँ ओल्ड क्वेरी में आने के बाद इस सेप्टर को निकालना उस ट्रायल का एक हिस्सा है। उसके सबसे मजेदार चीज ये जो आप देख रहे हो इस गेम में, इस नए अपडेट में एक ट्रायल है। इसके कुछ मिशन है, इन्हें पूरा करने से ये ट्रायल कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ ओल्ड क्वेरी में आने के बाद इस सेप्टर को निकालना उस ट्रायल का एक हिस्सा है, उसके मिशंस का एक पार्ट है। और इस नए अपडेट में कोई भी प्लेयर इस ट्रायल को कर रहा होगा ना, तो पूरी लॉबी को पता चलता रहेगा कि ये ट्रायल एक्टिवेट हो चुका है और प्लेयर कोई ना कोई इसको कम्प्लीट कर रहा है। वैसे इसे पूरा स्क्वाड मिलकर कम्प्लीट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मिशन है जो कि बहुत कम टाइम में पूरे करने होते हैं, वरना आउट ऑफ जोन कोई चीज चलेगी तो फिर वो पूरी नहीं हो पाती मैच। ऑल्सो इसका एक फायदा ये भी है कि जो रेयर आइटम्स मिलते हैं ना इस गेम में, जैसे कि डैगर वगैरह हो गया, ये सारे रेयर आइटम्स यहाँ पे ट्रायल पूरा करने से दोबारा मिल जाते हैं प्लेयर को। तो अगर आइलैंड पर ना मिले तो यहाँ से इस ट्रायल को पूरा करने के बाद इन आइटम्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि इन रेयर आइटम्स की स्पेशल पावर्स है। जैसे ये देख रहे हो, अगर हम अपने डैगर को एडवांस डैगर में अपग्रेड कर चुके हैं मटेरियल से फॉर्जिंग स्टेशन पर, तो यहाँ पर एक सेल रिवाइव किट का ऑप्शन मिल जाता है हमें। मतलब चाहे हमारे पास सेल रिवाइव किट हो चाहे ना हो, अगर एडवांस डैगर है तो हम एक बार अपने आप को उसका यूज करते सेल रिवाइव कर सकते हैं। फिर दूसरा, अगर हमारे पास ये सेप्टर है ना, तो इस सेप्टर को इस्तेमाल करते हुए भी हम अपने प्लेयर को इसकी जोन के अंदर सेल रिवाइव कर सकते हैं। मतलब जैसे ही ये सेप्टर इस्तेमाल होता है ना, कुछ सेकंड के लिए इसकी एक जोन बन जाती है, एक रेडियस बन जाता है, और इसके अंदर जितने भी प्लेयर नॉक होंगे वो खुद को सेल रिवाइव कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबकी एचपी तो फुल हो ही रही है, वो हील तो हो ही रहे हैं, पर साथ ही में वो खुद को सेल रिवाइव भी कर पा रहे हैं। लेकिन एक और कमाल की चीज इस एडवांस डैगर के बारे में मुझे ये लगी कि इससे हम गाड़ियां रिपेयर कर पा रहे हैं, वो भी ऐसी गाड़ियां रिपेयर कर पा रहे हैं जिनके टायर भी फूटे हुए हैं। तो फूटे हुए टायर्स तक रिपेयर हो जा रहे हैं इस एडवांस डैगर से। यानी कि एक तरह से हम गाड़ियों के टाइम को भी रिवर्स कर पा रहे हैं। जब वो गाड़ियां फुल एचपी में थी उस वक्त तक ये टाइम को रिवर्स कर दे रहा है, वो भी इसका ये स्पेशल ट्रायल। इसके लिए क्या करना होगा ये देखते हैं पहले। तो ये जो 2 मिरर वर्ल्ड है, इनमें से किसी भी आइलैंड पर जा सकते हैं। तो जैसे ये देखो, हम आ चुके हैं नाइट आइलैंड पर, और यहाँ पे कुछ इस तरह इस लोकेशन पर पहुंच जाना है। तो मैं आ गया हूँ इस नाइट आइलैंड पे, और यहाँ इस लोकेशन पे पहुंच जाना है जहाँ से ये ट्रायल एक्टिवेट होता है। सो कुछ इस तरह से ट्रायल मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे इस आइलैंड के ऊपर यहाँ पे 3 चीजें हैं जिन्हें अपने स्क्वाड को यहाँ कंप्लीट करना होगा। उन्हें कलेक्ट करना है एक्चुअली, और इन्हें कलेक्ट करने के बाद दोबारा से यहीं पे आना है। फिर दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। तो कुछ इस तरह इन्हें कलेक्ट करा, अब दोबारा से वहीं पे जाना है जहाँ से ट्रायल एक्टिवेट करा था। और यहाँ हमने अब इस प्रिंसेस की स्पिरिट को जगा दिया है, और इसकी याददाश्त कमजोर है शायद थोड़ी, तो ये अपनी मेमोरीज को वापस करवाने के लिए बोल रही है, कुछ ऐसा कह रही है कि इसकी मेमोरीज वापस ला दो। फिर इसके बाद जाना है रेमिनिसेंस कोर्टयार्ड, जो कि मिनी मैप एरियाज है। मतलब ये कुछ मिनी वाले एरियाज है मैप के ऊपर, तो यहाँ जाना है। और यहाँ पे स्पेशल वॉल्ट होता है जिसके अंदर से रिंग मिलेगी इसकी, और उसी के साथ साथ यहाँ चाबी भी ढूंढनी है म्यूरल्स, मतलब दीवारों के पीछे से। तो एक तो यहाँ ये फॉर्जिंग स्टेशन भी है, अपने डैगर को यहाँ अपग्रेड करने के लिए डाल सकते हैं। एक फ्रैगमेंट चाहिए होता है इसके लिए, एक अपग्रेड मटेरियल, और एक डैगर से इसे एडवांस डैगर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ फॉर्जिंग स्टेशन पे। तो ये लगा दिया मैंने कन्वर्ट होने। अब ढूंढते हैं चाबी। तो ये रही दीवारें, इनमें से किसी एक के पीछे चाबी होती है। 4 दीवारें हैं, तो इसके पीछे नहीं मिली, अब इसके भी पीछे नहीं मिली, और ये देखो मिल गई। अब इस चाबी को लेकर जाना पड़ेगा नीचे वॉल्ट में, जहाँ पे कुछ और मिशन अनलॉक होंगे। तो ये खोल दिया हमने दरवाजा, इसके बाद आ गए अंदर। अब यहाँ पे उठा ली इसकी अंगूठी, और अंगूठी को उठाते ही इसकी स्पिरिट फिर से वापस आ गई है, जो हमें वॉल्ट में जाने के लिए कह रही है। चलो नीचे चलते हैं। और भैया यहाँ पे दोबारा से इसे ओपन करा हमने, तो ये दोबारा से वापस आ गई है। हमें किंग की मूर्ति के सामने आके खड़ी हो गई है, और हमें एक नई लोकेशन दे दी है अब जाने के लिए, जहाँ पे एक्चुअली हमें फायरवर्क्स को यूज करना होगा। ये जॉर्ज पूल वाला जो माउंटेन है, जो हिल है, वहाँ पर है। फिर उसके बाद हमें निकालने डैगर और सेप्टर, और वो दोनों कंप्लीट करने के बाद फिर सीधा मैच को जीत जाना है। इस तरह से ये वाला ट्रायल कंप्लीट हो रहा है। लेकिन पूरी लॉबी में सबको पता चलता रहेगा कि बंदे ट्रायल कर रहे हैं, तो वो भी आएंगे हमारे पीछे। फिर एक और मजेदार अपडेट इन्होंने यहाँ ऐड करा है इस कैमल के बारे में। तो ये सप्लाईज तो ढूंढ ही रहा है, साथ ही में स्पेशल इमोट्स भी कर रहा है, और एक स्पिरिट पावर भी बना ले रहा है अपनी। तो मिराज का नाम दे रखा है इसे। भाई इस नए एनिमल के जो स्पेशल साउंड इफेक्ट्स ऐड करे ना उन्होंने, ये तो बहुत मजेदार लग रहे हैं मुझे। ऊपर से इसके पास जादुई शक्तियां भी है, कुछ सेकंड के लिए गायब भी हो सकता है इस मिराज पावर से। और तो और इससे तो आसपास सप्लाईज भी ढूंढ सकते हैं। तो अगर कोई अच्छी चीज ढूंढनी है तो इसका ये सप्लाई वाला ऑप्शन इस्तेमाल करो, और आसपास ये अपने आप मार्क कर देता है। अच्छा चलो एक बार एनिमी को इस्तेमाल करवा के देखते हैं, एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लगता है अगर कोई प्लेयर इसको इस्तेमाल करेगा तो। ओके, तो भैया इसने इस्तेमाल करा, तो देख रहे हो एनिमी दिख नहीं रहा है भाई, कहाँ गोली चलानी पता ही नहीं चल रहा है।
भाई काफी मस्त कॉन्सेप्ट ऐड करा है इन्होंने इस एनिमल का इस अपडेट में। इसके स्पेशल इमोट्स करवाओ, ये सारी पावर्स इस्तेमाल करो, मजेदार है ये तो भाई एक और मस्त चीज देखोगे, ये देख रहे हो पुराना लिविक मैप, ये पुराना मिड सीन है। तो नया मिड सीन गायब कर दिया इन्होंने, पुराना मिड सीन गेम में ऐड कर दिया भाई। प्लेयर्स काफी वक्त से कह रहे थे कि भाई ये वाला मिड सीन लाओ हमारे लिए, पुराने वाला मैप कहाँ गया, वो क्यों हटाया तुमने। पर चलो थोड़ी देर के लिए ही सही, यहाँ पे पुराना लिविक मैप दिख रहा है। ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह से फाइट लिया करते थे, याद आ रहा है तुम्हें जो लोग पहले खेलते थे इस मैप के ऊपर। वैसे मुझे एक्चुअली पुराने वाला मैप ज्यादा बढ़िया लगता था, क्योंकि यहाँ पे 3-4 स्क्वाड्स हर जगह कैंप कर लेते थे और वहीं से फाइट लेते रहते थे। अब वाले मिड स्ट्रीम में ऐसा नहीं हो पाता, ये वाले में काफी भयंकर फाइट्स होती थी। तो गेम के मार्च वाले अपडेट में पूरा जिम्मा उठा लिया गेम वालों ने प्लेयर्स की पुरानी यादें ताजा करने का। यहाँ पे अपने पुराने ओल्डर वर्जन से भी मिल सकते हैं प्लेयर्स। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे मैप्स पहले हुआ करते थे, जिस तरह के आउटफिट्स प्लेयर्स पहले पहन के घूमते थे और वो कैसे दिखते थे, उसी तरह का यहाँ पे दोबारा से बना दिया है। तो अपने ओल्डर सेल्फ से मिल सकते हैं यहाँ पे आकर। ये फीचर भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लूट लेते रहो और साथ साथ